तो सबसे पहले हमें समझना कि बौद्ध है क्या, या बौद्ध कहते किसे हैं। तो कोई बता सकता है कि बौद्ध किसे कहते हैं? बताओ। देखा, छोड़ के कहानी समझा कि एक थे आपके शाक्यगण। क्या था? सुना पहले, शाक्यगण था। इसके एक मुखिया थे। किसके? शाक्यगण के मुखिया कौन थे? शुद्धोधन। ठीक, समझा? शाक्यगण था, उसके मुखिया शुद्धोधन। और इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा नहीं थी, महामाया रही। जोर लगा दी थी, महामाया। ठीक, अब शुद्धोधन और महामाया से कौन होते हैं? सिद्धार्थ। ठीक, अब यहां पर आप देखोगे तो शुद्धोधन और महामाया तो क्या हो गए? सिद्धार्थ हो गए। अब ये सिद्धार्थ आगे चल के क्या हो जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। ठीक, तो सिद्धार्थ सन्यासी बनते हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है। ठीक, उस विचारधारा को वे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ क्या हो जाते हैं? बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्त। कहाँ यार? बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान। ठीक है ना, जिसके अंदर खूब प्रकाश या ऊर्जा भर गई हो, वही होता है बुद्ध। तो बुद्ध की जो विचारधारा थी उसको मानने वाले बौद्ध कह गए। बात समझ? सिद्धार्थ थे, वो सन्यासी बन गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए। और बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। ये एक छोटी सी लाइन थी, बौद्ध किसे कहते हैं। एक लाइन में क्या कह सकते हो कि बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले बौद्ध हैं। बात समझ गए? चलो, अब आते हैं हम लोग असली कहानी पर। असली कहानी क्या है आपकी? यहां से प्रश्न कौन कौन सा बनता है ये हमको समझना है। तो प्रश्न यहां से बनता है आपका सबसे पहले बुद्ध के जीवन से। तो जो बुद्ध का जीवन है, यानी आप देखेंगे बुद्ध, पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो बुद्ध को अपने रखो सेंटर पर, यहाँ को जन्म। ठीक, तो जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसवी। हाँ, इसको ध्यान रखना भाई। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? ठीक है। तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु की कंपनी, हाँ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। हाँ ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में या स्थान पर। बात समझ गए? दो प्रश्न आपका यहाँ से बना। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव। यह स्थान विवादित है, कहाँ पर है। ठीक है ना, कोई बस्ती मानता है, कोई गोरखपुर मानता है, तो अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके जन्म का उल्लेख मिलता कहाँ पर है कि इनका जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। मतलब कोई प्रमाण होगा, कोई साक्ष्य होगा ना। तो बुद्ध के जन्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? बुद्ध चरित अशोक घोषवाले में 250 बीसी का अशोक का शिलालेख है। ठीक है ना, इसका अशोक का शिलालेख है भाई। अशोक का शिलालेख कौन सा है? शिलालेख सारनाथ। सारनाथ कहाँ वाक़ है? लुम्बिनी कहाँ वाक़ है? और लुम्बिनी कहाँ लिखा हुआ?
कुशीनगर में। ठीक। तो शिलालेख में मिलता है वह आपका रुम्मनदेही अभिलेख। कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। बात समझ रहे हैं? कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। बात समझ रहे हैं? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जो कि 250 ईसा पूर्व में जारी किया गया था, जब आपके अशोक कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। ठीक है ना? और उसने उस पर अपना जो भी लिखाया है कि बुद्ध का जन्म स्थान यही है। इसी कारण से वहां पे कर जो है 1/6 से 1/8 कर दिया था उसने। ठीक है ना? मतलब सहूलियत दी थी लोगों को। तो यहाँ से इनका उल्लेख मिलता है। किसका? बुद्ध के जन्म। अब इनके पिता को आपने देख ही लिया। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। इनका संबंध कहां से था? शाक्यगण से था। ये शाक्यगण से संबंधित थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध कोलिय गण से था। कहां से? कोलिय गण से। तो आपके इनके जीवन परिचय संबंधी कुछ प्रश्न मिले कि नहीं मिले? ठीक। तो पहला, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रुम्मनदेही अभिलेख में। पिता का नाम क्या था इनके? किस गण से संबंध थे? माता का नाम? इनका संबंध कहाँ से था? इनका व्यक्तिगत जन्म परिचय हो गया। अब छोटी सी कहानी बताते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, जब ये पैदा होने वाले थे तो इनकी माँ जो है गोरखपुर अपने पिता के घर जा रही थी। तो रास्ते में ही इनका मतलब जन्म होता है साल वृक्ष के नीचे। ठीक। और जब इनका वहाँ पे जन्म होता है तो बताते हैं कि जो कहानियाँ मिलती हैं कि ये पैदा होते चलने लगे। ठीक। और कुछ दूर चल के गए और बताया कि ये मेरा अंतिम जन्म है। मतलब कि इसके बाद मुझे जन्म नहीं लेना है, मैं जो भी निर्वाण या मोक्ष जो भी कहें ऐसा कहा जाता है। ठीक। तो ये वहाँ की कहानी थी। अब इनका जीवन परिचय हुआ। अब आते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन। तो व्यक्तिगत जीवन में आप देखेंगे बुद्ध से, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इनके, अभी लिखा देंगे। ठीक है ना? अब किसे लिख लेना। इनका जो विवाह होता है। ठीक। विवाह इनका किससे होता है? यशोदा। यशोधरा। हाँ, इसको ध्यान रखवा, नहीं तो पता लगे घबरा देगा किसी को। यशोधरा से इनका विवाह होता है। ये भी शाक्यगण की एक बालिका होती है। ठीक है ना? तो इस यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है। कब होता है? 16 वर्ष की अवस्था में। पंकज ध्यान दे। इनके विवाह 16 साल में हो जाता है, तब नहीं हुआ। ठीक। तो गड़बड़ है ना? तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। ठीक। किससे होता है? यशोधरा से होता है। इनका भी संबंध शाक्यगण से ही है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो बनता है कि यशोधरा का अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम भी है ना? कौन कौन सा है? इनका अन्य नाम 3 ही मिलता है। पहला आपका है बिंबा, पहले लिख लो, भद्र कच्छना। ठीक है? भद्र कच्छना, गोपा और बिंबा। ये इनका 3 नाम मिलता है। ठीक है ना? भद्र कच्छना, गोपा और बिंबा। ठीक है ना? किसका नाम है ये? यशोधरा का ही 3 नाम है। बात समझ गए? अब क्या रखी सबको नहीं पता है। अब कौन के माई बाबू जान है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखोगे इनसे एक पुत्र पैदा होता है। क्या नाम है? राहुल। राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। क्या होता है? एक और बंधन। कभी बात पूछा जाता है
तो एक और बंधन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके बेटों का नाम क्या था? राहुल। इसका अर्थ क्या है? एक और बंधन। ये आप तीनों का बात समझ गए, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, चूंकि बचपन में भविष्यवाणी हो चुकी थी, या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो ये सन्यासी बनेंगे। तो आप जानते होंगे चन्ना और उनकी साथी की कहानी जाते हैं, पहले बीमार व्यक्ति देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर एक मतलब शव देखते हैं जलता हुआ, ठीक। तो सन्यासी देखते हैं, तो उससे पूछते हैं मतलब कैसे क्या ये सब है। तो वो सब देख करके इनका मन बदल जाता है और ये चारों में से सन्यासी को मतलब चुनते हैं कि यही जीवन अच्छा है, जिसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये मिलता है। दूसरा कुछ राजनीतिक कारण भी मिलते हैं, जिसको हालांकि नहीं पढ़ना। तो उसके बाद हुआ क्या? अब देखो, जब इनके पिता को ये बात पता चल गई थी कि लगता है कि ये सन्यासी बनेगा, तो पहली बात तो इनका ब्याह कर दिया 16 साल में, ताकि इनका पत्नी में मन लग जाए और फिर कहीं पर ना जाए, ठीक है ना। अभी गांव बहुत ने कहा था कि जब ब्याह कर दिया सुधर जाए, जब घबरा रहा था, तो इसीलिए इनका विवाह कर दिया कम अवस्था में, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, उसके अनुसार इन्होंने इनकी सुविधाएं क्या दी। तो बुद्ध के लिए या सिद्धार्थ के लिए इन्होंने बताया कि इनके लिए 3 महल बनवाए थे। कितने महल? 3 महल। और महल कैसे थे? वो बड़ा बड़ा था भाई महल। ये 3 महल 3 ऋतुओं के अनुसार थे। हाँ भैया, ठीक है ना। VIP व्यवस्था इनको दी, ताकि कहीं से भी इनका मन इस मोह माया में लग जाए यार, ना लगे नहीं, ठीक है ना। तो 3 महल 3 मौसम के अनुसार इन्होंने बनवाया था। अंततः कुछ नहीं हुआ, इन्होंने संन्यास लेने का ही अपना सोचा। अब फिर गृह त्याग, ठीक। तो अगली बात हमें क्या पढ़नी है? बुद्ध का गृह त्याग। अब यहाँ गृह त्याग से क्या क्या प्रश्न बनता है, हमको ये देखना है, ठीक। तो बुद्ध के गृह त्याग से जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न क्या है? किस अवस्था में? हाँ, पहली अवस्था, ठीक। अवस्था इनकी कितनी थी? 29 वर्ष, ठीक। ये जब घर से निकलते हैं तो अपने रथ पे निकलते हैं राजकुमार के भेष में, ठीक। इनका सारथी कौन होता है? चन्ना। और कोई नाम है? छंदक, ठीक। और इनका घोड़ा का नाम क्या होता है? इनके घोड़ा का नाम होता है कंथक, ठीक है ना। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, और साथ इनका था चन्ना या छंदक, और घोड़ा का नाम इनका था कंथक। यहाँ से जब ये निकलते हैं तो राजकुमार की वेशभूषा में निकलते हैं, और ये पहुँचते हैं गोरखपुर, जो आज वर्तमान में आपका, वहाँ पर एक अनोमा नदी है। कौन सी नदी है? अनोमा नदी। इसी तट पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों लोग वापस लौट जाओ। अपना सारा जो भी राजसी वस्त्र होता है उतार करके इनको दे देते हैं, और सन्यासी का वेश बना करके इनको यहीं से वापस कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ पर अपना वस्त्र त्याग किया था, और कहाँ से इन्होंने यहाँ से विदा ली थी? तो अनोमा नदी के तट से लिया था, ठीक। ये इनका हुआ इतना। अब इस संपूर्ण घटना को क्या कहा जाता है, जो भी आप कह रहे थे? क्यों? हाँ, इस पूरी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। यानी बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बात समझ गए? चलिए, तो भैया इस तरह से इन्होंने अपना घर द्वार, मेरा हुई लड़का बच्चा सब छोड़ छाड़ के कहाँ निकल लिए? जंगल में, ठीक। और जंगल में जा करके अब ये पहुंचते हैं, ये हो गया ना आपका। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध के सर्किल में ये जाते कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं वैशाली। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली पहुंचते हैं। ये नाम याद रखिएगा, सारी घटना बिहार की है, ठीक है। तो ये तपस्या
तो वैशाली पहुंचे तो यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है, पता है किससे? इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से। ये पूछा जाता है कि जो बुद्ध के पहले गुरु थे उनका संबंध किससे था? तो अलार कलाम का संबंध किससे था? अरे यार, बुद्ध का तो गुरु उनके पूछा जा रहा है, तो बुद्ध से कहा जाए? हाँ, ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे, ठीक है ना। ये सांख्य दर्शन से संबंधी मुनि थे और इनसे इनका संबंध होता है। इनके पास लगभग 300 शिष्य उस समय थे। तो उसमें आप देखेंगे कि उन शिष्यों में जो भी इनकी मान्यताएं थी अलार कलाम की, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक। और फिर यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पर? तो नंबर 1 कहाँ गए? वैशाली। उसके बाद कहाँ गए? राजगिरी। बात समझ रहे हैं? जो उसमें मगध की राजधानी थी राजगिरी ना, यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है किससे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक। किससे होती है? रुद्रक रामपुत्र। ये इनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इनके पहले गुरु कौन हो गए? अलार कलाम। दूसरे के गुरु रुद्रक रामपुत्र। इनकी मुलाकात कहाँ होती है? वैशाली में। इनसे कहाँ होती है? राजगिरी में होती है। बात समझ गए ना? यहाँ भी इनको कुछ नहीं मिलता है, मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं, ठीक। तो अगले स्थान कौन सा जहाँ पहुंचते हैं? बताओ भाई। अगला स्थान इनका बच्चों, ये पहुंचते हैं जाकर के आपके बोध गया। वहां पहुंचते हैं बोध गया में पहुंचते हैं। अब बोध गया में क्या होता है? ज्ञान मिलता है, ये होता है। तो बोध गया में आप देखेंगे ये ध्यान लगाते हैं, कितना? किसके साथ? 5 ब्राह्मण थे, ठीक है। 5 आपके ब्राह्मणों से के साथ मिलकर ये ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। और बताया जाता है कि जब ध्यान लगाते तो 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी, ठीक। और कुछ एकदम खाना पीना बहुत कम लेते थे, एकदम सूर्य के शरीर कांटा हो गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद हुआ क्या कि अचानक इनको कुछ रास्ते में जाते हुए कुछ गीत सुनाई पड़ते हैं, ठीक। कहीं कहीं महिला मिलता है, कहीं की बंजारे गा रहे थे। तो उसकी लाइन कुछ ऐसी थी ना कि मतलब कि तार को इतना ना कसो कि वो टूट जाए, मतलब जो होता ना, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो आवाज ही न दे, ठीक। इस बात को जब ये सुनते हैं उनको लगता है भाई कि बहुत ज़्यादा कष्ट लेना ये भी गलत है और बहुत ज़्यादा भोग लेना ये भी गलत है। तो इन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाया। बात समझ रहे हैं? तो मध्यम मार्ग बुद्ध लोग अपनाते हैं, ये आपके बुद्ध ने कहा। बात सुनो पहले। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने सुजाता नाम की एक कन्या थी। कौन थी? सुजाता से इन्होंने क्या किया? खीर खाया। खीर खा करके इन्होंने अपनी तपस्या तोड़ दी। बात समझ रहे हैं? मतलब 6 साल कठिन तपस्या की, जिसे आप लोग कर रहे हो, ठीक। कैसा वो तपस्या करते? 2-4 साल। तो ऐसी कठिन तपस्या वो 6 साल किए और अंत में क्या किए? उन्होंने सुजाता नाम की एक कन्या थी, उससे उन्होंने खीर खाया और अपनी तपस्या को तोड़ दिया। तो जो इनके साथ 5 ब्राह्मण थे ये भड़क गए, क्या संत की आदमी इतना दिन ध्यान लगवाया और आज सब खत्म करके, तो ये क्या किए? इनका साथ छोड़ के भाग गए। क्या छोड़ो इसको, पागल है। हाँ, कुछ भी समझे होंगे, ठीक है ना। तो इनको छोड़ करके क्या किए? चले गए। इनके जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये तपस्या में लीन होते हैं और 7 सप्ताह यानी कितने दिन? 49 दिन। 7 49 होता है ना। तो 49वें दिन बताया जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझ रहे हैं? हाँ, खीर खा ली, उसके बाद फिर तपस्या बैठे और फिर 7 सप्ताह लगातार तपस्या की और 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझ रहे हैं?
अब ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ कब? 49वें दिन। तो इनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि इनको ज्ञान कितनी अवस्था में प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में। बात समझ रहे हैं? ये आपका हुआ इनके ज्ञान प्राप्ति का। कितना हो गया? चलिए अब तक थोड़ा जल लेना, उसके बाद उतार सब लोग। चलिए भाई, अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना। अब इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, इस पे ध्यान हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग भी ध्यान लगाएंगे। पंकज सुना हमने, अब ध्यान लगाओ आप। इनके ज्ञान से प्रश्न कहाँ कहाँ बनता है। तो जो इनको ज्ञान मिला था, कहाँ मिला? ठीक, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ मिला था? बोध गया में। बात समझ रहे हैं? वृक्ष कौन सा था? पीपल भाई, हाँ, ठीक। नदी कौन सी थी? निरंजना। निरंजना या फल्गु। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर मिला, ठीक। अवस्था 35 वर्ष हो ही गई, आपको पता है। तो ये तो 9 का ही हुआ। अब इसीलिए पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि इनको बोध गया में बोध हुआ था, ठीक है ना। तो पीपल के नीचे हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। अच्छा, इस बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? एक कट्टर आपका ब्राह्मण था, जो कि बौद्ध आपका शशांक था, गौड़वंशीय, ठीक है ना। उसने इसको कटवा दिया था। तो गौड़वंशीय शशांक था, उसने बोध वृक्ष को कटवाया था। अभी प्रश्न आपका बनता है। इतना समझ गए ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इनके प्रथम शिष्य कौन बने? आनंद। क्यों भाई? आनंद तो नहीं बने थे। यहां पर देखेंगे इनके प्रथम शिष्य। तो बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तपस्सु थे और मल्लिक। बात समझ रहे हैं? तपस्सु और मल्लिक दो शूद्र बंजारे थे, ठीक। जिसको इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था। और कहाँ पे बनाया था? वहीं बोध गया में ही बनाया था। बात समझ रहे हैं? तपस्सु एवं मल्लिक इनके पहले शिष्य थे, इनको इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था। नोट कर लो इसको। फिर से ठीक है, हो गया। तो प्रथम शिष्य कौन था? तपस्सु मल्लिक। और यहीं पे आप लिख लो, क्योंकि मैं मरने के बाद लिखना था। अंतिम शिष्य इनका कौन है? ठीक, अंतिम शिष्य इनका सुभच्छ। कौन है? सुभच्छ। इसको इन्होंने वैशाली में उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली में उपदेश दिया था। और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। हालांकि ये नहीं महत्वपूर्ण है, सिर्फ अंतिम शिष्य देखिए कौन है आपका? सुभच्छ। बात समझ गए? तो पहला शिष्य कौन बना था? तपस्सु मल्लिक बना था, बोध गया में बना था, दो शूद्र बंजारे थे ये। और अंतिम कौन बना था आपका? सुभच्छ था, जो कि आपके वैशाली में बना था इनका। बात समझ गए इतनी? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया था।
इनका अंतिम उपदेश भी है और अंतिम शिष्य भी है, बात एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो बता सकते हो कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा हाँ भाई, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। प्रथम उपदेश कहाँ पर? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी में है कि बनारस में है? वह है। इस सारनाथ का और नाम क्या है? सारनाथ के बनारस। सारनाथ का पूछ रहे हैं, बनारस का नहीं पूछ रहे हैं। तो मान लो विकल्प में ये पूछ ले प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और विकल्प में सारनाथ ने रद्द क्या करोगे? इसका अन्य नाम है हाँ ऋषिपत्तन, ठीक है ना। ऋषिपत्तन और मृगदाम, ठीक, तीन नाम इसका है। प्रथम उपदेश चाहे सारनाथ को, चाहे ऋषिपत्तन को, चाहे मृगदाम। बात समझ गए? और किसे दिया था? वही 5 ब्राह्मण जो वहां से भाग आए थे। बात समझ रहे हैं? तो पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, पंचवर्गीय ब्राह्मणों को यहाँ पे प्रथम शिष्य वो थे तपस्सु मल्लिक तथा प्रथम उपदेश सारनाथ में इनको दिया था इन्होंने। किसको? 5 वर्गीय ब्राह्मणों को दिया था जो वहां से भाग आए थे तपस्या छोड़ते थे। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहाँ किया था? हाँ, प्रथम वर्षावास, ये भी आपका सारनाथ ही है। बात समझ रहे हैं? और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? ये आपका है श्रावस्ती यानी कौशल। ठीक, पहला वर्षावास सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती जो कि कौशल में आपका था, ठीक है ना, ये आपका हो गया। और प्रथम बौद्ध संघ कहाँ बना था? प्रथम बौद्ध संघ कहाँ स्थापित हुआ था? ये भी आपके सारनाथ में ही हुआ था। और अंतिम पूछे तो वैशाली में हुआ था। आप समझ रहे हैं? अंतिम बौद्ध संघ आपका वैशाली में। इतनी बात समझ गए? एक बार इसको समझो इसे खटाक से। ए बालिका इधर देखो, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ का नाम क्या है? ऋषिपत्तन और का सुनिए ऋषिपत्तन मृगदाव। किसको दिया था? प्रथम वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर है? प्रथम बौद्ध संघ, अंतिम वैशाली। ये आपके इनके उपदेश से संबंधित 5 प्रश्न हो गए। अब यहीं पे कॉमन सेंस का प्रश्न बनता है कि बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर है? तो जहाँ पे सर्वाधिक वर्षावास करेंगे वहीं पर होंगे ना। श्रावस्ती कौशल में इनके सर्वाधिक अनुयायी बने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समय बिताया, 25 वर्ष कहा जाता है उन्होंने यहाँ पर अपना बिताया था। तो इसीलिए सर्वाधिक अनुयायी इनके आपके कहाँ पर है? श्रावस्ती में। बात समझ गए? नहीं, ठंडे में। अब आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध संघ जो आपका होता है इसमें प्रवेश कैसे होता था। ठीक, तो जो आपका संघ है बौद्ध संघ, यहां पर आप देखेंगे तो कुछ नियम थे। तो वो नियम क्या था? किसको प्रवेश नहीं मिलता था? पहला, जो अपंग हो,
ठीक है ना। अपराधी हो, ठीक। हाँ, दूसरा आपका माता पिता से पूछे बिना आए हो, पूछे बिना। उसके बाद राज काम करने वाले, जो राजकीय काम करते थे, राज काम करने वाले, और आपके मछुआरे, दारू गांजे पिए वाले। हाँ, शिकारी, ऐसे ऐसे थे जिनको आपके यहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि किसको बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। हाँ, महिलाओं को भी नहीं मिलता था, ठीक है ना। हालांकि बाद में हालांकि मिलने लगा था महिलाओं को, ठीक है ना। तो इनको प्रवेश नहीं मिलता था, बात समझ रहे हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये देखो जो है माता पिता, अपंग आप समझते हो क्या होता है ना, लूला लंगड़ा कोढ़ी आंधर, ठीक है ना, XYZ। अपराधी आप समझते हो क्या होता है, माता पिता से पूछे बिना। ये सबसे बड़ी व्यवस्था थी। ये आप कहला कि आज भी आपके जो सन्यासी बनते हैं तो माता पिता से पूछते हैं ना। यहाँ पर देखोगे ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, NOC जिसे आप कहते हो। हाँ, जैसे अभी यहाँ पर कोई चीज़ करने लगो तो वो किसी विभाग से संबंधित है, तो जैसे भी आप रोड पे घर बनाने लगो तो आपको PWD से NOC लेना पड़ता है, ठीक है ना। या आप 4 मंजिल बनवाने लगो तो उसका भी NOC लेना पड़ेगा। मतलब कई जगह होता है, मतलब जिसका संबंध है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक बार गए थे अपने गाँव कपिलवस्तु, तो वहाँ पर इनके मौसी के लड़के का क्या था, मतलब हाँ वो कहीं थोड़ी छूट गई भाई, तो इनकी माता का देहांत हो जाता है बचपन में, ठीक है ना। तो इनकी माता, इनके जो मौसी होती हैं गौतमी प्रजापति, वो इनका पालन पोषण करती हैं, बात समझ रहे हो। और बाद में इनके पिता से विवाह कर लेते हैं तो इनकी विमाता बन जाती हैं, ठीक। तो उनकी बेटी थी सुनंदा और नंदा मतलब, और एक उनका पुत्र था नंद, ठीक। तो उसी नंद के विवाह में गए होते हैं, ठीक। नंद का राज्याभिषेक होता है, तो उनके पिता जब इनको देखते हैं शुद्धोधन तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो जैसे तो इनको कष्ट होता है बुद्ध को कि मेरे पिता को कष्ट हो रहा है। तब ये नियम लगाते हैं क्योंकि मैं बिना पूछे यहाँ से चला गया था, इसलिए उन्होंने कह दिया भाई कि अब कोई भी अगर सन्यासी बनने आएगा यहाँ पर तो अपने माता पिता से पूछ करके आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो आज भी देखेंगे आप यहाँ जो सन्यासी बनते हैं साधु वाधु, तो जाते हैं भिक्षा लेने अपने घर से, माता से, अपनी पत्नी से, ठीक है ना। वो एक टाइप की NOC ही है कि आपके घर वालों को कोई मतलब दिक्कत या कोई वो नहीं है, ठीक, कि आप सन्यासी बन रहे हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद राज काम, जो राजकीय काम करते थे आप जानते हो, शिकारी मछुआरा भी आप जानते हो। तो ऐसे ऐसे था जिनको प्रवेश वर्जित आपका था, बात समझ गए। इनके प्रथम शिष्य कौन थे आप जान गए। इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, हाँ, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद। इसको भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। प्रिय शिष्य इनके थे आनंद। और क्या संबंध है इनका, तो इनके प्रिय शिष्य आनंद, इन्हीं आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो वैशाली आपका संघ है, यहीं पर पहले बौद्ध भिक्षुणियों को रखा जाता है। तो वैशाली संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश दिया गया, ठीक है ना। प्रथम महिला प्रवेश। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी, हाँ, इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, ठीक है ना। तो प्रथम महिला कौन थी, गौतमी प्रजापति। प्रजापति होता है, पति होता है, पति होती है प्रजापति। दूसरा की आपकी थी नंदा, इनकी मौसी की बिटिया। तीसरा की इनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। बाद में और लोग भी बनती हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रथम 3 यही थी, पहले की मौसी थी गौतमी प्रजापति, फिर नंदा, फिर यशोधरा।
ठीक। तो कहाँ पे प्रवेश मिला था? वैशाली में। वैशाली में। तो प्रश्न बनता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम किस बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था? तो वैशाली में मिला था। ठीक। और किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। ठीक। यहीं पर बुद्ध ने एक बात कही थी कि अगर महिलाओं का प्रवेश न होता तो हमारा धर्म 1000 साल चलता, और प्रवेश मिल गया है तो 500 साल में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका उन्होंने कहा था। अब ये सब कहानी आपकी चल रही है, से चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे अब इनका धीरे धीरे अंतिम समय आता है। कमजोर रहती है ना। हाँ भैया। तो ऐसे उपदेश होता रहा। अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? अंतिम कहानी समझो। ये घूमते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? पावा पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है बच्चा, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर की हुई थी, ठीक है ना? 468। तो पावा पहुंच जाते हैं। यहीं पर इनको एक चुंद नामक कर्मकार मिलता है। कौन? चुंद नामक कर्मकार। कर्मकार मतलब लोहार सोनार जो होते हैं, बढ़ई। ठीक। यहाँ पर ये जब पहुंचते हैं पावा में, तो यहीं पर कौन मिलता है? चुंद नामक कर्मकार। ये इनको सुअर का मांस खिलाता है, ठीक है ना? तो सुअर का मांस खाते हैं, उसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं। कौन? वो नहीं जान पाए हम कोई खवा। देखो, अभी अनजाने में खिलाए जाने में ये तो ऐसा नहीं उल्लेख मिलता, लेकिन इन्होंने एक मांस को लेकर के बात कही थी, मांस भक्षण को लेकर के, कि यदि आपको भिक्षा में कोई मांस देता है तो आप उसको ग्रहण कर लो, अगर वो तुम्हारे लिए ना काटा गया हो तो। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई अपने लिए मांस काटा है, वो खाने जा रहा है, आप पहुंच गए, वो आपको देता है, वो आप ले सकते हो, लेकिन आपके लिए ही काट को दे रहा हो तो ऐसा न करना। बात समझ? ऐसा उन्होंने कहा था। यहाँ पर जो भी था, इन्होंने सुअर का मांस खाया, बीमार पड़ गए। इसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? कुशीनगर। ठीक। तो कुशीनगर पहुँच करके बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और यहीं पर इनकी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। कितने साल में? 80 वर्ष की अवस्था में। उनकी मृत्यु कहाँ हो रही भैया? कुशीनगर में। अब जब मर गए तो पूछा जाता कि इनका अंतिम संस्कार किसने किया था? ठीक। तो इनका अंतिम संस्कार वहां के मल्लों ने किया था। हाँ, वहां के मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया, और बाद में जो इनका शरीर का शेष बनता है, जो भी बचता है, ठीक है ना, तो उसको लेने के लिए इनके पास 8 उत्तराधिकारी आ गए। कहे हम लेंगे, कहे हम लेंगे। तो कोई एक ब्राह्मण था, उसने कहा ऐसा कि 8 लोग बांट लो, ठीक है ना? तो 8 भागों में इनके अवशेषों को बांटा गया। इसीलिए आप देखेंगे जो इनका स्तूप बनता है, ठीक, वो 8 जगह पर आपका है। ठीक। तो इनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। ये रही इनके जीवन और इनके संबंधी कहानी। बात समझ गए ना? 3 चीजें यहाँ पर और समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वो कहानी ये है कि 3 चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी बच्चे बौद्ध धर्म से। पहला है, उसको क्या बोलते हैं? एक तो आपका हो गया जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? धर्मशाला नहीं होता है। देखो, एक तो इनका होता है स्तूप होता है, ठीक है ना? चैत्य होता है, ठीक है ना? क्या होता है? चैत्य होता है, एक समझिए पहले। उसके बाद आपका होता है विहार होता है। विहार मतलब बौद्ध विहार, ठीक है ना? नहीं तो विहार समझा। तो बौद्ध विहार, फिर होता है स्तूप। ये 3 चीजों का महत्व आपका कहाँ पर है?
बौद्ध धर्म में। पहला क्या है? चैत्य है, दूसरा बौद्ध विहार, तीसरा स्तूप है। ये है क्या? तो चैत्य इनका पूजा स्थान होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आपके यहाँ जो पूजा करते हो तो पूजा का घर क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। जहाँ पे इनकी मीटिंग होती है, आराम घर होता है बौद्धों का, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? बौद्ध विहार, तो आराम घर या आराम गृह। ठीक। स्तूप क्या होता है? मरने के बाद अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार आकृति, गुंबदाकार आकृति। ठीक। तो बौद्ध धर्म में 3 आपका है प्रमुख भैया, चैत्य है, बौद्ध विहार है, स्तूप है। ठीक। तीनों को समझ गए क्या क्या है? ठीक। चलिए, इसी बात पर आज की कहानी आपकी हुई समाप्त।